from the Technia Institute and behalf of all my seniors, I'm welcoming you. And today's topic is Women Flag Bearers of India. Thank you, friends. I'm thankful to your wonderful institute and the management and also the police team. I wrote a letter to Commissioner of Police that we want to do some programs. I don't know how come we have reached here. Probably this was previous times. तो आज थोड़ी बात करेंगे मोटिवेशन के ऊपर. Because when I was pursuing my MBA, तो मैंने ब्रह्मा कुमारीज का मंत्र सीखा, रात को 10 माने बस, सवेरे 4 माने तैयार. बहुत अच्छे मार्क्स आ गए. तो सवेरे जो हम स्टडी करेंगे, आई कॉल इट क्वालिटी स्टडी, और जो रात को करेंगे उसको मैं कहता हूँ क्वांटिटी स्टडी. तो आपको क्या चाहिए? यू वांट क्वालिटी और यू वांट क्वांटिटी? जी, क्वालिटी चाहिए तो सवेरे जल्दी उठना पड़ेगा. जल्दी उठना इजी है भाई साहब, ये मुश्किल है? बड़ा मुश्किल कैसे उठेंगे? क्यों मुश्किल है? क्योंकि रात को जल्दी सोना मुश्किल है. बट यू ट्राई दिस फॉर्मूला, आपको बहुत मदद मिलेगी. There is a saying in our country, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. आज हमारे पास हेल्थ नहीं है. हेल्थ है आप लोगों के पास? तो मैं एम्स गया, मैंने वहाँ 10 लेक्चर्स किए फॉर रेजिडेंट्स, फॉर नर्सेज, फॉर टेक्निकल पीपल. तो लास्ट में डायरेक्टर साहब आए, उन्होंने मुझे बताया 20-30 वर्षों के युवाओं को भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, डायबिटीज हो रही है. सो इट मींस वी आर नॉट हेल्दी. व्हाई वी आर नॉट हेल्दी? क्योंकि हमारा उठने का कोई टाइम नहीं है, हमारा सोने का कोई टाइम नहीं है. थोड़े दिन तो ये गाड़ी आपकी चलती रहेगी, फिर 5-10 साल के बाद क्या होगा? फिर गाड़ी चलना बंद कर देगी. तो आप अभी से थोड़ा अपने आप को डिसिप्लिन करिए, ठीक है? आपको बहुत फायदा लगेगा. तो आज रात को आप कोशिश करिए जल्दी सो जाएं. ओके, आप थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करिए. यू नो व्हाई? मैडम क्यों जल्दी सोना चाहिए? अब 1-2 बजे सोए क्या? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? क्यों? क्योंकि रात को 10 बजे के बाद इफ यू आर अवेक, यू आर गोइंग अगेंस्ट नेचर. और अगर नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो क्या होगा? दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ नेचर. सो आई एम रियूनिंग माय बॉडी. देयर इज नो रिटेंशन पावर, देयर इज नो मेमोरी पावर, देयर इज नो विल पावर. और जिस बच्चे ने इस बारी आईएएस सिविल सर्विसेज को टॉप किया, उसके पास विल पावर है. ओके, तो हमें क्या करना है? हमें अपनी विल पावर को अवेक करना है. फॉर दैट आई हैव टू स्लीप अर्ली एंड आई हैव टू गेट अप अर्ली. यू ट्राई दिस फॉर्मूला ओनली फॉर 1 वीक. आज मंगलवार है, अगले मंगलवार तक हम ट्राई करते हैं. ओके, 10 बजे सोएंगे, बहुत अच्छा है. अगर 10 बजे नहीं सो सकते हैं तो व्हाटएवर टाइम यू स्लीप, यू ट्राई टू स्लीप हाफ एन आवर बिफोर पॉसिबल. भाई साहब सवेरे नाश्ते में क्या खाया? कहते मम्मी को फोन करके पूछते हैं. So khana has become a mechanical process. Again a problem. There is no glow on your face. मैं आज मॉर्निंग ही माउंट आबू से आया हूँ. You heard माउंट आबू का नाम सुना? माउंट आबू इज ब्रह्मा कुमारीज ग्लोबल हेडक्वार्टर्स. तो वहाँ ब्रह्मा कुमारीज की चीफ बैठती हैं दादी जी, because she is very senior lady. 25 मार्च को उनकी एज हो जाएगी only 98 years. कितनी एज हो जाएगी? लेकिन मैंने उनके चेहरे पर ग्लो, आभा मंडल, प्रभा मंडल, मैं यहाँ किसी चेहरे पर नहीं देख रहा हूँ. Means what does it mean? There is no glow in fair and lovely. Glow comes only when you are self-disciplined. Okay? तो आज से हम क्या करेंगे? जल्दी सोएंगे और कल सवेरे 1 हफ्ते के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे. क्योंकि होली आ रही है ना. होली माने संकल्प, माने प्लस, ओके, माने थॉट पावर. ओके, आज शाम को, आज रात को हम थोड़ा जल्दी सो जाएंगे. ओके, और फिर कल सवेरे जल्दी उठेंगे. मैंने एक स्टडी की, बिकॉज आई एम ए कॉर्पोरेट ट्रेनर. मैंने 2000 सेमिनार्स कराई हैं. मैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल में गया, यूनिलीवर में गया, टाटा ग्रुप में गया, डीएमआरसी में गया, आईआईटीज में गया, आईआईएम्स में गया. तो मैंने देखा दिल्ली और एनसीआर में बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है रात. आपको भी प्रॉब्लम है? बिकॉज आपके चेहरे पर ग्लो मुझे नजर नहीं आ रहा है. बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं. यू पार्टली हेयर एंड पार्टली एल्सवेयर. आई कैन फील दैट. तो वो क्यों हो रहा है? हमारी जिंदगी में कोई इनोवेशन भी नहीं है कि जिंदगी की गाड़ी को धक्के लगाए जा रहे हैं बस.
ये एज धक्के लगाने वाली नहीं है, ये तो एज है लेट मी एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ। बट दैट विल हैपन ओनली, वो कब होगा? वो कब होगा? जब हम आज रात को जल्दी सोएंगे और कल सवेरे। दिल्ली में बहुत सारे लोगों को इंसोम्निया, अब बल तो नींद आती नहीं और आती है तो ख्वाब सताते हैं। And this is the reason there is no innovation in my life, there is no creativity in my life, there is no newness in my life, and there is no glow on my face. Okay, तो आज से हम क्या करेंगे दोस्तों? रात को जल्दी सोएंगे। ओके, और सोने से पहले हम क्या करेंगे? 10 मिनट पहले हम सारे गैजेट्स को ऑफ कर देंगे। भगवान ने एक इंसान को पूछा तो मैं नरक में भेजा जाए या स्वर्ग में? कहते मेरा मोबाइल दे दो, चार्जर दे दो, कहीं भी भेज दो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो हमें क्या करना है? नो न्यूज इज गुड न्यूज। माई एनर्जी इज गेटिंग डिप्लीटेड हियर। वाई? हर दिन फोन पर लगे रहते हैं। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में गया जो आईटी की बहुत लीडिंग फर्म है। उनके सीईओ ने मुझे बताया, मैंने अपने लड़के को बताया स्क्रीन टाइम आपको इतनी देर यूज करना है बस। तो आपने अपनी जिंदगी में कोई स्क्रीन टाइम फिक्स किया है मैडम? शायद बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं और क्या अपना? नहीं, इट्स नॉट वेरी गुड। ओके, तो आज से हम क्या करेंगे? आज से हम क्या करेंगे? सोने से 10 मिनट पहले we'll switch off all gadgets, no mobile, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, no newspaper, no TV network. Okay, only internet. Only internet. I will talk to myself. You talk to yourself. आपने आइंस्टाइन का नाम सुना? आइंस्टाइन was a professor in a university in Germany. Okay, आप चाहें तो गूगल पे एक कहानी पढ़ना आज। One fine morning, he was delivering a lecture to his students, and all the students were enjoying his lecture like anything. But all of a sudden, one student stood up, and he asked a question to Einstein, "Sir, do you know who you are?" Einstein was amazed. He thought this poor student does not know I am his boss, I am his professor. But Einstein stopped for a while. And you know what he said? Einstein said, I quote, "Yes, my dear student, still I do not know who am I. The day I would come to know about myself, I will change the whole world." I unquote. So when I read this statement, I realized that was not the problem of Einstein alone. This is the problem of all of us. हमें सारी दुनिया की बातें पता है। Distraction of minds. Okay? मैं क्यों सवालात कर रहा हूं आपसे? So that you can focus. दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोफेसर भी आपको पढ़ा नहीं सकता unless you put in your own efforts. Problem. So you have to learn how to focus. Very important. Okay? My mind is always on a run. I know what is temperature in Mumbai. I know what is happening in Ukraine. But I do not know what is happening inside me. Problem. तो आज मुझे क्या करना है दोस्तों? What is the temperature inside me? Can you tell me? Road race. जरा सी देर में गोलियां चल गई, एक व्यक्ति की मौत हो गई, जो बच गया उसको सारी जिंदगी तिहाड़ जेल में मरना है। So what is the fun? What is the point of my life? Okay, तो आज हम जल्दी सोएंगे, and how we'll go for the sleep? The time is very important because we don't have quality sleep. और quality sleep नहीं है इसलिए चेहरे पर ग्लो नहीं है, चेहरे पर ग्लो नहीं है इसलिए बार बार ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत महसूस हो रही है। ओके, तो आज से हम रात को जल्दी सोएंगे। A new beginning in our life. ओके, और जल्दी सोने से पहले क्या करेंगे? All the gadgets in power of mode. सारी दुनिया से बात कर ली। Let me talk to myself. How was my day? ओके, कौन सा सवाल पूछा मैंने? बताइए। Oh, it was a wonderful day. तो अंदर से क्या आया? It was a wonderful day. So I'm thankful to God because He gave me power, He gave me energy, right? Okay? And if anything wrong happened, I'll say sorry. I would realize this.
Okay? And after this process, you feel very cool and calm and quiet here. Okay? And then you fall sound sleep. Because sleep is directly connected to my thoughts. You may not believe, on an average in a day, we produce nearly 70,000 thoughts in a day. कितने संकल्प आते हैं हमें 24 घंटे में? 70,000 आप सोचिए। इसलिए यह क्या हो रहा है? Very heavy traffic of thoughts is going on day in and day out. सोचिए। और मुश्किल क्या है? Out of 70,000 thoughts, nearly 80% thoughts are of past. उसने ऐसा कहा क्यों? सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी if I can set myself right, that's all. मैं अपने अलावा इस दुनिया में किसी को ठीक नहीं कर सकता। ओके? तो आज से हम क्या करेंगे? 70,000 thoughts, and out of 70,000 thoughts, 80% are of past. भूतकाल, वेरी गुड, ठीक तो बोला, ताली बजा दीजिए इनके लिए प्लीज। पास्ट को हिंदी में बोलते हैं भूत, और अगर मैंने भूत के बारे में सोचा तो मुझे कौन पकड़ लेगा? भूत। तो फिर आप आगे प्रोग्रेस करेंगे या पीछे जाएंगे? तो कहां जा रहे हैं हम लोग? पता ही नहीं। ओके? 70,000 thoughts and 80% are of past. Past means dead forever. आज कौन सी तारीख है? 15 मार्च 2022। न आपकी जिंदगी में आनी और न मेरी जिंदगी में आनी। मैंने होल्ड कर लिया। क्यों बोला? मैं ठीक करूंगा। कर लो ठीक। तो आज से मुझे क्या करना है? रात गई, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। चलो, किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया ना, अब क्या करेंगे आप उसका? माफ करिए। मैंने कुछ ऐसे अपनी जिंदगी को आसान कर लिया। आसान मीन्स स्मूथ। मैंने कुछ ऐसे अपनी जिंदगी को आसान कर लिया और किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। ओके? आज से हम क्या करेंगे? किसी ने गलती कर दी, नो प्रॉब्लम, गलती तो कोई भी कर सकता है ना, लेकिन मैं उनको माफ कर दूं। क्योंकि जब तक आप उस बोझ को ढोते रहेंगे तो यू आर डिप्लीटिंग योर एनर्जी। तो नुकसान किसको हो रहा है? ओके? 15% ऑफ माई थॉट्स आर ऑफ फ्यूचर। कल क्या होगा? कल क्या होगा बताइए भाई साहब, आप बोलिए। कहते पता नहीं है, टेंशन में आ गए हैं। कल क्या होगा? जो किस्मत में होगा। इसलिए हमें क्या करना है? किस्मत को करना है। ओके? कहते हैं टुमारो नेवर कम्स। यू एग्री? टुमारो नेवर कम्स। आई से the statement is wrong. Tomorrow will definitely come provided my today is good. Because tomorrow is nothing, it's only a reflection of today. So if my today is good, my tomorrow is bound to be good. So let me focus on today. But what I am doing? 95% of my thoughts are either of past or of future. Past सपना है, फ्यूचर कल्पना है, लेकिन वर्तमान तो मेरा अपना है। तो मुझे किसके बारे में सोचना है? आप आइंस्टाइन भी बन सकते हैं, आप आइजैक न्यूटन भी बन सकते हैं, आप विवेकानंद भी बन सकते हैं, बशर्ते you learn how to live in the present 100%. That's all. इसलिए small child smiles 400 times a day because he lives only in the present. Your memory power would be up. एक बार ही कोई चीज पढ़ ली, सारी जिंदगी आपको नहीं भूलेगी। अभी क्या हो रहा है? यहाँ ऑलरेडी मेमोरी फुल। अब क्या होता है? कुछ समझ में नहीं आता। और इतनी इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट, सवेरे से लेकर शाम तक क्या हो रहा है? गूगल बाबा जिंदाबाद। आप पूछिए मेरा मूड ठीक नहीं है, गूगल बाबा के पास कोई जवाब है? कहते हाथ खड़े कर दिए। कहते सिनेमा हॉल चले जाइए, उससे मूड ठीक होने वाला नहीं है। ओके? तो आज से मुझे क्या करना है? ओनली लिव इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट इज प्रेजेंटेशन फॉर मी फ्रॉम गॉड।
Past is a cancelled check, future is a promissory check, present is like cash in my hand. Okay? तो मुझे कहाँ रहना है? Present में जीना है. I have to learn how to talk to myself because I want to increase my memory power. आज memory power नहीं है. Okay? तो memory power कब बढ़ेगी? जब वो 70,000 से अगर 60,000 आ जाएंगे तो आपकी memory power बढ़ जाएगी. 50,000 हो जाएंगे आपकी memory और बढ़ जाएगी. आपकी will power भी बढ़ जाएगी. Decisioning power would also increase. और 40,000 हो गए तो और बढ़ेगी. जितने नंबर ऑफ थॉट्स कम होंगे माने क्वांटिटी जितनी कम होगी तो क्वालिटी विल इंक्रीज. और क्वालिटी ऑफ थॉट्स माने मैडम क्वालिटी ऑफ थॉट्स मीन क्वालिटी ऑफ लाइफ. व्हाट यू आर, व्हाट यू थिंक. एज यू थिंक सो शैल यू बिकम. जैसा चिंतन वैसा जीवन. तो अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अपने चिंतन को बदलना पड़ेगा. लेकिन हमारा चिंतन कैसे चल रहा है? हमारे चिंतन को व्हाट्सएप डिसाइड करता है. पहला मैसेज कौन सा आया, दूसरा कौन सा आया, फिर हमने उसको फॉरवर्ड कर दिया. लेकिन मैंने उससे कुछ सीखा नहीं. सो इट इज ऑफ नो यूज. ओके राइट. तो कल सवेरे उठ के हम क्या करेंगे? हम अपने आप से बात करेंगे. आई विल टॉक टू माई सेल्फ. हाउ डू आई डू इट? एक्सरसाइज करते हैं. ठीक है? आप सभी तैयार हैं? आप तैयार हैं सभी? ओके. डू योर हेड लाइक दिस. बिल्कुल हाथ को सीधा करिए. ऐसे बिल्कुल सीधा करिए. कैन यू सी माई हैंड? आपने मेरा हाथ देखा? ओके. टर्न इट अराउंड. ऐसे कैसे बोलिए. ओके मैं पहले बोलूंगा, आपको मेरे साथ बोलना है. पीछे लेके जाइए और बोलिए शाबाश. ये तो टेक्निया की आवाज ही नहीं है. ये तो बड़े बुजुर्ग लोगों की आवाज लगती है. ओके दोबारा हाथ ऊपर करें प्लीज. बिल्कुल सीधा करिए. स्ट्रेट. There should be a smile on your face. टेंशन नहीं हो चेहरे पर. बिल्कुल सीधा करिए हाथ को. Turn it around. Take it back and say shabash. Shabash. I am okay. I am okay. I am unique. I am unique. वाह मेरा भाग्य वाह. वाह मेरा भाग्य वाह. थैंक यू. ताली बजाइए प्लीज. Only in 5 minutes, the energy of this wonderful auditorium hall had changed. You know why? भाई सब कैसे चेंज हुई? Because I created positive energy around me. I created high energy around me. Life is an energy game. So if you can create high energy, then your memory power is high. If you can create high energy, then your willpower is high. If you can create positive energy, then your decisioning power is high. That's all. मैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल में गया. आपने सुना पीएनजी का नाम? भाई साहब आप नाराज हैं मुझसे, बोलते नहीं हैं. ये शर्ट को ठीक करने में लगे रहते हैं. आपको फोटोग्राफी के लिए जाना है. व्हाट्स योर नेम? एकदम बोलिए. क्या सवाल पूछा मैंने? सुना नहीं है. ये मेरी बातों को कानों से सुन रहे हैं लेकिन ध्यान से नहीं सुन रहे हैं. मैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल में गया. इट्स वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन. तो मैंने वहां लेक्चर किया. एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी. सीईओ साहब आए. कहते पीयूष भाई हालात नहीं बदलते. मैंने कहा नो प्रॉब्लम. हालात को छोड़िए, क्या ख्यालात को बदला जा सकता है? कहते दैट इज पॉसिबल. तो मैंने कहा बात बन गई. तो हमें क्या करना है? ख्यालात को बदलना है क्योंकि हालात बाहर की चीजें हैं और ख्यालात मेरे अंदर की चीज है. हालात पर मेरा कंट्रोल नहीं है लेकिन मेरा कंट्रोल किस पर है? ख्यालात पर. तो आज से मुझे क्या करना है? सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे और नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे. दैट्स ऑल. टेक्निया कॉलेज इज द बेस्ट. आपको ये एनर्जी क्रिएट करनी है. ठीक है? तो क्या होगा यहाँ? एवरीथिंग इज ऑल राइट. इंस्टीट्यूट से कोई बहुत फर्क नहीं लगता है. लेट मी टेल यू. फर्क कैसे लगता है कि आप अपनी स्टडी में कितने सीरियस हैं. मैं यहाँ बहुत सारे आईएएस ऑफिसर से मिलता हूँ दिल्ली में.
तो मैंने पता किया मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम विलेज बैकग्राउंड। कैन यू इमेजिन? और वो कौन से स्कूल में पढ़े हैं? एमसीडी के स्कूल में। सोचिए, तो आपका स्कूल कौन सा है? दिस मेक्स नो डिफरेंस। व्हाट मेक्स द डिफरेंस? हाउ सिंसियर यू आर। ओके, तो आज से हम क्या करेंगे? अपने चेहरे का ग्लो हमें बढ़ाना है मैडम, विदाउट अप्लाइंग फेयर एंड लवली। ओके, राइट? तो कल सवेरे क्या करेंगे? आई वुड क्रिएट पॉजिटिव एनर्जी जोन अराउंड मी। शाबाश। आप अपने टीचर से शाबाशी की उम्मीद छोड़ दीजिए। देंगे तो भी ठीक है और ना देंगे, लेकिन आप अपने आप को शाबाशी खुद दे सकते हैं। ओके, राइट? कल सवेरे करेंगे सभी। एक बारी किया तो सारे रूम में पॉजिटिव एनर्जी हो गई, दो बारी किया तो सारे घर में पॉजिटिव एनर्जी हो गई। नाउ आपका घर बन गया मंदिर। दोस्तों, घर में और मंदिर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो क्या है? वो क्या है? घर की दीवारें अच्छी हैं, मंदिर के वाइब्रेशंस अच्छे हैं। कल सवेरे उठ के हम अपने घर को मंदिर बनाएंगे, राइट? कल सवेरे अपने इंस्टीट्यूट में आके इस इंस्टीट्यूट को हम एक मंदिर बनाएंगे। आप जापान की किसी कंपनी का इतिहास पढ़िए, दे डूइंग सो वेल। वहां क्या है? जब भी वो अपने ऑफिस में आते हैं, राइट फ्रॉम सीईओ टू द पर्सन डाउन बिलो, सब 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए वो मेडिटेट करते हैं। Why? Because they have brought in a lot of negative energy from outside. So first they want to settle it down and they want to start their job with a positive energy, with a high energy. तो इसलिए क्या हो रहा है? उनकी कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही है। तो कल से हमें अपने इंस्टीट्यूट को क्या बनाना है? मंदिर। क्या करना है? हाई एनर्जी जोन। ओके, फिर आपको क्या होगा? योर विल पावर, योर डिसीजनिंग पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग वुड बी अप। आपको फायदा होगा। और दूसरी बात क्या है सेल्फ डायलॉग की? आई एम ओके। बीमारी कब हुई? आप किसी शादी में गए, क्लब में गए, पार्टी में गए, किसी ने बोल दिया भाई साहब योर फेस हैज बिकम पेल, यू फॉल सिक। व्हाई? बिकॉज नेगेटिव एनर्जी केम फ्रॉम द अदर एंड एंड यू एक्सेप्टेड इट। तो आज से मुझे क्या करना है? आई एम ओके। आई हैव टू रीप्रोग्राम माय माइंड, दैट्स ऑल। लाइफ इज अ माइंड गेम। तो मुझे अपने माइंड को क्या करना है? हाई एनर्जी जोन, आई एम ओके। रोहिणी में एक बहुत नामी ग्रामी कार्डियोलॉजिस्ट, हाँ जी, वेरी गुड, दिल के डॉक्टर, और उनकी पत्नी दिल की पेशेंट, प्लीज पे अटेंशन, अ वेरी नामी ग्रामी कार्डियोलॉजिस्ट, हिज स्पाउस हार्ट पेशेंट, दोनों सिनेमा देखने चले गए। सिनेमा वाज ऑन, दे वर एंजॉयिंग सिनेमा लाइक एनीथिंग। पत्नी को दिल में थोड़ा दर्द हुआ, उन्होंने डॉक्टर साहब को बोला सुनिए, सुनाइए। कहते मुझे बहुत तकलीफ हो रही है सीने में, कोई दवाई है? कहते दवाई है, आप ये गोली अपनी जीभ के नीचे रख लीजिए। 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। डॉक्टर साहब ने पूछा हाउ आर यू? शी स्माइल्ड, शी सेड आई एम ऑल राइट। तो डॉक्टर साहब ने भी स्माइल किया। कहते मेरे कोट का बटन जो जीभ के नीचे रखा उसको वापस कर दीजिए। एवरीथिंग हियर, आई एम ओके। ओके, तो टुडे onwards what we are going to do? High energy. I am okay. No problem. And third thing is, भाई साहब, self dialogue की तीसरी चीज क्या है? Okay, तीसरी चीज है I am unique. Today the population of the world is nearly 800 crore. कितने लोग हैं दुनिया में? 800 करोड़। लेकिन कोई भी तो डीएनए जैसे नहीं है, कोई भी तो उंगलियों के निशान एक जैसे नहीं है। सो आई एम यूनिक, नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन, बिकॉज आई एम यूनिक। यू कैन लर्न बट नो कॉपीइंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपीइंग एंड लर्निंग? आई कैन लर्न फ्रॉम यू, you can learn from me, but I cannot be you and you cannot be simple. If you copy, you become a manager.
If you copy, you become a manager. If you do something new, you become a leader. All the PSUs, all the MNCs, all the ministries, they are not looking for managers. They are looking for leaders. Sundar Pichai is a leader. Nadella is a leader. So if you want to be a leader, you have to do something which nobody else has done before. And that caliber, that capability, that charisma is already within you. You have to bring it out, that's all. I'm unique. Okay? What is the difference between a manager and a leader? Leader and manager. Leader is the one who pulls. Leader is the one who pulls, and manager is the one who pushes. Order, nobody cares. Okay? So I have to become a leader. Something new, something different, something innovative, something which nobody else has done before. And that you can do if you can learn how to get up little early in the morning. Okay? And Vah Mera Bhagya Vah. Never ever curse yourself. आपके चेहरे पर ग्लो क्यों नहीं है? हम कुछ कर ही नहीं सकते. गए काम से. The moment you say these words, your energy gets depleted. आज से क्या कहना है? Yes, I can do it. कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का. आप कुछ भी कर सकते हैं. Everything is possible. Anything is possible. The only thing is you have to make up your mind here. That's all. Okay? तो आज से क्या करेंगे? आज से क्या करेंगे? Self dialogue. Okay? एक छोटी कहानी सुनाऊंगा, ध्यान से सुने. कहानी का टाइटल है Challenge Your Assumptions. आपको अपने अनुमान को चुनौती लगानी है. Then we'll go for meditation, right? Okay? मैं कहानी सुनाऊंगा, आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि एंड में आपको कहानी का आंसर देना है. Right? All of you are ready? Ram Singh is a character. Ram Singh क्या है? पात्र है. He is lying down on his bed. अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है. All the windows closed. Everything is closed. By chance one of the windows remained open. सब दरवाजे खिड़कियां बंद हैं. एक रोशनदान खुला रह गया. Exactly at midnight, a thief enters into the house and takes away all precious items of the home. रात को ठीक 12 बजे उस रोशनदान से चोर घर में आ गया, सारा सामान लेके चंपत हो गया. लेकिन राम सिंह took no action. राम सिंह ने कोई एक्शन नहीं लिया. कहानी की ओर आपको समझ में आई कहानी? मैडम समझ में आई? My question is, who's Ram Singh? What is the title? Challenge your assumptions. अपने अनुमान को आपको चुनौती देनी है. Who's Ram Singh? मैंने क्या किया है? मैंने कहानी को ऐसे सुनाया आपको कि मेरी बातों में आप उलझ गए. You're confused now. If you want to give the right answer, you have to go beyond the problem. अगर आप मुझे राइट आंसर देना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम से ऊपर जाना पड़ेगा. आपको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है because you are going to be leaders. हाँ जी बताइए. Always challenge your out of box thinking. Okay? Only then you can become a leader. वरना तो मैनेजर बन जाइए. कोई पूछने वाला नहीं है. Okay? Now we meditate. Okay? अब बिल्कुल सीधे होकर के बैठ जाएं. Okay? If you are holding anything in your hands, you can keep it by your side. Sit free. बिल्कुल फ्री होके बैठ जाइए. आप चाहें तो आंखें खोल सकते हैं. We do meditation with open eyes. आप चाहें तो आंखें बंद भी कर सकते हैं, लेकिन सोना मना है. मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में मेडिटेशन कराया. मैंने पूछा भाई साहब अनुभव सुनाइए. कहते बड़ी अच्छी नींद आ गई. नींद तो मेडिटेशन नहीं है. नींद सेपरेट, मेडिटेशन. Okay, I'll share little words of wisdom with all of you. थोड़ी कमेंट्री दूंगा. आप कमेंट्री को ध्यान से सुनेंगे और फिर उसको मेरे साथ रिपीट नहीं करेंगे. उसके भाव में खो जाएंगे. Okay? Sit straight. Sit straight. Your backbone straight. Your neck straight. And no talk, please. No talk. Make sure your feet are properly put on the floor.
Okay, let me withdraw from the outer world and take a journey inward and upwards. Let me watch out my thoughts. Let me watch out around me. This body is hardware, but I am a software, controller. I just take my hand towards my legs. My legs are okay. Everything is fine. I feel. Now I shift my consciousness towards my head. My brain is working fine. This is monitoring, guiding, supervising whole of my body. Everything is okay. I feel contented. Now, let me focus on the center of my forehead. The software Atman resides here. So I am a soul. S-O-U-L means subject of universal love. I love myself. I love my institute. I love my country. I love my parents. I love God. Now, I feel cool and calm and quiet inside me. Meditation, if I do daily in the morning for some time, this can recharge the battery of the soul. My willpower, concentration power, decisioning power, self-confidence, everything goes up. And I become my own guide, my own teacher, my own mentor. Meditation is art of living. Meditation de-stresses me. Meditation. अच्छा लगा सबको? Now we are going to close the seminar. How you feel now? 1 घंटे पहले और अब कोई अंतर है? Madam? Relaxed? Okay, madam? Okay. When I came here an hour before, your aura was different. Aura means power of the software. But now the aura has changed. Okay? Okay? So how you are going to start your day, friends? Positive energy. How you are going to day your friend? Your day? Positive energy, right? अभी सिस्टर गिरिजा भी आपसे 2 मिनट बात करेंगी. अभी हम लोग स्टूडेंट्स हैं, अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद जॉब होगा, उसके बाद बहुत सारे जिम्मेवारियां बढ़ेंगी, बहुत सारा है ना. तो जितने जितने हम आगे बढ़ते जाते हैं ना, उतनी बातें भी आती जाएंगी. अभी तो आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, अभी युवा है सब कुछ, लेकिन जैसे जैसे जॉब होगा, फिर और भी कुछ कुछ आगे जितनी भी आपकी जिम्मेवारियां बढ़ेंगी, तो हम बड़े होते जाएंगे. तो जितने हम बड़े होते जाएंगे उतने फिर प्रॉब्लम्स भी आने लगती है. ठीक है ना. अब हम ऐसे देखा जाए तो अभी भी प्रॉब्लम्स तो आती हैं. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारा मन पढ़ाई में लगता नहीं है. मन मेरा एकाग्र नहीं हो पाता, मन मेरा स्टेबल नहीं रहता. मैं 4 घंटा करता हूँ, 5 घंटा करता हूँ, 8 घंटा स्टडी करता हूँ, लेकिन 1 घंटा भी क्वालिटी वाला नहीं होता. ये सब बातें होती है सबके साथ, है ना. अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इन सब बातों को वर्तमान में और भविष्य में जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उसके लिए मैं आपको 3 टैबलेट दे दूँ. ठीक है ना. जैसे अभी भाई साहब ने हमें बताया कि 98 इयर्स की जो दादी हमारी चीफ रही हैं, वो हमेशा हमें सिखाती है कि अगर आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो आपको क्या करना है. ठीक है. जब बीमार होते हैं, शरीर बीमार हो जाता है, तो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं. ठीक है. डॉक्टर दवाई देते हैं, आप ये दवाई खा लो
हाँ, दवाई खा लो, सवेरे दोपहर को शाम को दवाई खा लो, ठीक हो जाओगे, ठीक है ना। और दवाई तो देते हैं, फिर आप ये भी बताते ये दवाई कितने बजे लेना है, खाली पेट लेना है, जो भी लेना है वो सब बताते हैं। आप उस हिसाब से लेते हैं तो तबीयत ठीक हो जाती है। लेकिन शरीर तो हमारा ठीक हो जाता है, लेकिन हमारा मन ठीक नहीं रहता। मन ठीक रहता है आपका? हैं? कभी कभार ठीक रहता, कभी कभार नहीं ठीक रहता है ना। तो शरीर का भी ऐसे ही, तबीयत भी कभी ठीक रहती, कभी नहीं ठीक रहती, ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मन को ठीक रखना बहुत जरूरी है। तो मन को हम कैसे ठीक रहे, मैं समझती हूँ कि हम सब के लिए फायदा होगा कि हमारे दादी जी ने कहा 3 टैबलेट अपने साथ रखो। सबसे पहला टैबलेट है पेशेंस। कौन सा भाई साहब? पेशेंस। पेशेंट नहीं, पेशेंस नहीं होगा तभी हम पेशेंट बन जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला टैबलेट हो गया पेशेंस, दूसरा पीस, और तीसरा लव। आप डॉक्टर के पास दवाई, डॉक्टर तो दे देते हैं, फिर आप पूछते हैं डॉक्टर साहब ये कब कितना कैसे लेना है। तो जो 3 टैबलेट है ना, इसको किस प्रकार से लेना है मैं आपको बताऊंगी। आपके सामने कोई परिस्थिति आ गई, कोई समस्या आ गई, आपके फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, मैम ने कुछ बोल दिया, पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया, आपके रिलेशन में जो भी रिलेटिव है, जो भी जिससे भी जहाँ भी जिस फील्ड में जाते किसी ने कुछ बोल दिया, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला क्या करते हैं, हम आवेश में आ जाते हैं। अरे ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसा ही नहीं होना चाहिए था, रिएक्ट कर लेते, आवेश में आ जाते हैं। हम आवेश में इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं होती। तो जब भी कोई समस्या आए, आपको क्या करना है, क्या करना है, पेशेंस। कोई बात नहीं, बात आई है, कोई बात नहीं, चली जाएगी। देखते हैं भी क्या किस प्रकार से कैसी बात है, किसने क्या बोला, चाहे उसने कैसे क्यों बोला, सोचते हैं, एकदम टेंशन में नहीं आना है, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड नंबर क्या करना है, पीस। माइंड को पीस रखें। जनरली क्या होता है, कोई बात आ गई तो क्या होता है, गुस्से में आ जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पेशेंस नहीं है, बड़े डिस्टर्ब हो गए। फिर क्या होता है, मन में तूफान चल रहा है, उन्होंने ऐसे बोल दिया, उन्होंने ऐसे किया, मेरे साथ धोखा दिया, ये किया, मन में तूफान चल रहा है, मन में शांति नहीं है, ना पढ़ाई में मन लग रहा है, ना कॉलेज में मन लग रहा है, ना घर में कुछ मन लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है कुछ भी, क्योंकि मन में तूफान चल रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, गुस्सा कर लेते, कुछ भी बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, उसको उल्टा सीधा जवाब दे दिया, ठीक है। अब मैं आपको जो 3 टैबलेट बता रही हूँ ना, उसको कैसे यूज करना है। जब कोई समस्या आए तो पहले पेशेंस, उसके बाद माइंड को स्टेबल रखो। कोई बात नहीं, कोई भी बात आती है ना, तो मन को अपने आप उस बात से सेफ जरूर रखिए, क्योंकि सबसे पहली बात है मन को ये बात इफेक्ट करती है। मन को सेफ रखना, कोई बात आ गई, कोई समस्या आ गई, यहीं पर स्टॉप, मन को मुझे सेफ रखना। फिर तीसरा टैबलेट जो है वो है लव, प्यार। माना जो परिस्थिति, जो समस्या, कोई बात आई है, कोई सिचुएशन आई है, उसको प्रेम से हैंडल करो। कोई बात नहीं, क्यों बोल दिया उन्होंने, कैसे कह दिया, थोड़ा सा मन को शांत रखो, कोई बात नहीं, कोई और बात होगी जो आपको पता नहीं है, ठीक है ना। आप उनसे प्रेम से बात करो, भाई देखो जो आपने बताई मेरे को अच्छा नहीं लगा, आपने ऐसे क्यों बोला, प्रेम से। इससे हमारा रिलेशन खराब नहीं होगा और मेरा मन स्टेबल रहता। स्टेबल माना मन मेरा शक्तिशाली रहता। आज हमारा मन क्यों डिस्टर्ब रहता है, मन की शक्ति क्यों खत्म हो रही है, पर छोटी छोटी बातें, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने धोखा दिया मेरे को, मेरी इंसल्ट करा दी सबके साथ, मतलब बहुत सारी बातें छोटी छोटी, जिसके कारण मैं डिस्टर्ब होती रहती, या होता रहता, और उसके कारण मेरा मन वीक होता है, कमजोर होता है, फिर मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, ठीक है ना। ये टैबलेट जो है, ये तीनों टैबलेट्स लेनी है और ये फ्री है, ये आपके पास है, कोई मेडिकल स्टोर में जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास ही है। आप सवेरे, अभी भाई साहब ने कितना सुंदर मेडिटेशन कराया, शायद मैं समझती कि कुछ लोगों ने बहुत अच्छा किया, मैं ऑब्जर्व कर रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे ही कैजुअल ले लिया। लेकिन आप भाइयों बहनों, मैं आपको बता रही हूँ, ये मेडिटेशन आपको बहुत काम आएगा,
जो भाई साहब ने जो बातें बताई हैं ये आपको अभी लग नहीं रहा है, लेकिन आगे जाकर के बहुत काम आएंगे अगर आपने ध्यान से सुनी होगी तो। ठीक है ना? तो आप सवेरे उठ करके 5 मिनट 3 मिनट के लिए आप मेडिटेशन, अपने आप को शाबाशी दो, आप प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ये हमारे लिए थोड़ी, ये तो बुजुर्गों के लिए है या जिनकी शादी वगैरह हो गई उनके लिए है, या इन लोगों के लिए उन लोगों के लिए नहीं, ये आप सब हम सब के लिए है। आप उसको प्रैक्टिकल करके देखिए, मेडिटेशन करिए, 5 मिनट 3 मिनट सवेरे उठ करके अपने आप से बात करो, अपने मन को एकाग्र करो, है ना? अपने अंदर देखो आपके अंदर कितना पीस है, कितना पेशेंस है, कितना आप अपने आप को प्यार करते हैं। आप जितना अपने आप को प्यार करेंगे तभी आप दूसरों को प्यार करेंगे, अपने आप से प्यार करना सीखो। ठीक है ना? तो जो छोटी छोटी बातें हैं इन पर अगर हम अटेंशन देंगे तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, हमारी लाइफ बहुत ब्राइट हो सकती है। थैंक यू।